पटना का ही एक मोहल्ला लगता है धोबी घाट, और यहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है आरिफ, उसकी उम्र है 27 साल, उसकी पत्नी का नाम है सुल्ताना और सुल्ताना की उम्र 24 साल है। जो सुल्ताना है वो नेपाल के लुम्बिनी जिले की रहने वाली है। उसकी शादी 2010 में ये बिहार के रहने वाले आरिफ से हुई थी, यानी जो धोबी घाट का रहने वाला है। शादी होने के बाद ये दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। इनके 2 लड़के भी थे, यानी दोनों लड़के ही थे। लेकिन एक रोज़ आरिफ और सुल्ताना दोनों आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा कर लेते हैं, और झगड़ा इस कदर करते हैं कि जो सुल्ताना है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो गुस्से में ही अपने दोनों बच्चों को लेती है, और लेने के बाद वो घर छोड़ देती है। वो घर छोड़ने के बाद वो स्टेशन से ही उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बस्ती, और बस्ती आकर के वहाँ पे स्टेशन पर उतरती है और अपने अब्बू को फ़ोन करती है। उसके अब्बू का नाम है मोहम्मद हबीब। बोलती है कि अब्बू, मैं यहाँ से आपके पास आ रही हूँ, हमारा आरिफ से झगड़ा हो गया है। उसके जो अब्बू है वो घर पे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब ये रेलवे स्टेशन पर उतरती है तो यहाँ शाम हो जाता है, और जब शाम होता है तो उस वक्त कोई ट्रेन नहीं थी, और वो दोनों बच्चों को लेकर के उस रेलवे स्टेशन पे ही थी। और वहीं पे एक लड़का है जिसका नाम है जावेद, उसकी उम्र है 26 साल। वो जावेद जब सुल्ताना को देखता है तो बोलता है कि आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। अब सुल्ताना उसके सामने सारी बातें जो थी वो सब कुछ बताती है कि हाँ मैं परेशान हूँ, हस्बैंड से झगड़ा हो गया है और मैं मायके जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर के। तो जावेद कहता है कि अभी तो ट्रेन आने में लेट है, और आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, आप यहाँ रात भर कैसे रहेंगे, सुबह में ट्रेन है। तो वो फिर उसके बाद में विश्वास करती है और वो बस स्टैंड तक जाती है। लेकिन जब वहाँ जाती है तो वहाँ जो बस थी वो भी निकल चुकी थी। अब वहाँ जावेद कहता है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप हमारे कमरे पे चलिए, हमारे क्वार्टर पे चलिए, आप वहाँ पे रहिएगा रात भर। सुबह जैसे आपकी ट्रेन आएगी उसके आधे घंटे पहले मैं ला करके आपको यहाँ पे छोड़ दूँगा। अब उसके बाद में आती है और आ करके उसके क्वार्टर पे चली जाती है। क्वार्टर पे जब जाती है तो जावेद बच्चों को खिलाता पिलाता है, और खिला पिला देने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर ये कुछ नशीला पदार्थ लेता है और ये उस सुल्ताना को खिला देता है। खाने में, दूध में, जैसे भी हो उसको नशीला पदार्थ खिला देता है। जब उसको नशा लग जाता है, जब सुल्ताना नशे में हो जाती है तो उसके साथ ये पूरी रात बलात्कार करता है। जब सुबह सुल्ताना की नींद खुलती है तो वो उसको आभास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन ये चीज़ जावेद को नहीं बताती है कि अब मेरे ट्रेन आने का टाइम हो गया है तो मुझे वहाँ तक छोड़ दो। लेकिन अब जो जावेद है वो कहीं ना कहीं उसको फंसा चुका था, और वो सिर्फ इसलिए फंसाया था कि जो बस्ती स्टेशन है उसके बगल में देह व्यापार का धंधा होता है, और उस धंधे में ही उसको बेचने के लिए उस सुल्ताना से ये संपर्क साधा था। लेकिन उसके पहले अपनी भी शारीरिक संतुष्टि वो पूरी किया। फिर अब इसको लगता है कि ये चली जाएगी, प्यार से समझाता है लेकिन वो नहीं मानती है। अब उसके साथ ही क्रूर व्यवहार करने लगता है। बोलता है कि तुम अगर गई तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की हत्या कर दूंगा। अब यहीं से जो उसका असली चेहरा है वो सुल्ताना के सामने आने लगता है। उसको बार बार यही चीज़ कहता है कि तुम अगर यहाँ से गई तो मैं इन दोनों बच्चों को ख़त्म कर दूंगा। अब सुल्ताना बुरी तरीके से फंस चुकी है। वो बोलता है कि तुम सुंदर भी हो और तुम गरीब भी हो, तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं, तो यहीं पे बगल में देह व्यापार का धंधा होता है, और तुम उसमें अगर जाओगे तो कुछ ही दिनों में
तुम अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। पहले तो सुनती है तो गुस्सा करती है, उसके ऊपर चिल्लाती है, लेकिन फिर वो ये चीज़ कहता है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को ख़त्म कर दूँगा। फिर उसकी बात मानती है और ये यानी जावेद उस महिला को यानी सुल्ताना को उस कोठे पर भेजता है और कोठे पर उसको भेज देता है और दोनों बच्चों को अपने पास रखता है। उन दोनों बच्चों का एडमिशन कराता है और पढ़ाता है और जो सुल्ताना है उसको कोठे पे भेज देता है। लगभग 4 सालों तक जो सुल्ताना है उसकी ज़िंदगी कोठे पे ही बीती। एक रोज़ एक ग्राहक आता है जिसका नाम है ओम प्रकाश बिल्ला। वो ओम प्रकाश बिल्ला उसके कमरे में जाता है। वो ग्राहक उसी को पसंद करता है और उसके कमरे में जब जाता है तो सुल्ताना को लगता है उसके बाद से कि ये हमारे तरफ का है, यानी नेपाल के लुम्बिनी का ही रहने वाला है। जब पूछती है तो वो बताता है कि मैं नेपाल के लुम्बिनी का रहने वाला हूँ और मेरी बहन है यहाँ पे, तो मैं बहन के घर ही आया हूँ, लेकिन कभी कभार इधर भी आ जाता हूँ। वो अपनी सारी कहानी उस ओम प्रकाश बिल्ला को बताती है और बताती है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ। तो जावेद है वो मेरे दोनों बच्चों को मारने की धमकी देता है। फिर ये आश्वासन देता है ओम प्रकाश बिल्ला कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये एड्रेस देती है अपने पिता का यानी मोहम्मद हबीब का। और जब ये जाता है लुम्बिनी तो उसके पिता के घर जाता है। पिता भी जिसके बारे में बातचीत करता है, लेकिन जो ओम प्रकाश बिल्ला है वो इसके बारे में नहीं बताता। फिर ये आता है यहाँ पे अपनी बहन के घर यानी बस्ती, और बस्ती में फिर ये सुल्ताना के पास जाता है। सुल्ताना पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरे पिता को यानी तुम मेरे अब्बू को ये बात बताया कि नहीं। बोला कि नहीं, ये बात तुम खुद ही बताओ। फिर 4 साल बाद वो सुल्ताना अपनी अब्बू से बात करती है उसी ओम प्रकाश बिल्ला के मोबाइल से। जब उसका पिता अपनी बेटी का आवाज़ सुनता है तो उसके अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो फफक फफक कर रोने लगता है कि मेरी बेटी आखिर है कहाँ। इधर उसकी बेटी भी फफक फफक कर रोने लगती है। फिर ये कहानी यानी जितनी भी कहानी थी, ये सारी कहानी वो सुल्ताना अपने अब्बू यानी मोहम्मद हबीब को बताती है। उसका पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति यानी आरिफ से पूछा तो वो इतना ही कहा कि वो हमारे लिए मर चुकी है। तो मुझे भी यही लग रहा था कि वाकई तुम इस दुनिया में नहीं हो, क्योंकि 4 साल के दिन हो गए थे, तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था। तो फिर उसका अब्बू कहता है कि ठीक है मैं यहाँ वहाँ पे आऊँगा और आकर के तुम्हें छोड़ाऊँगा। वो बोलती है कि अगर आप ऐसे आएंगे तो इतना संभव नहीं है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, आप ग्राहक बन के ही आएगा। फिर जो वो एड्रेस जो बताई रहती है अपने अब्बू को, उसी एड्रेस पे उसके अब्बू आते हैं। और जब उस इलाके में जाते हैं तो जो अगल बगल के लोग देखते हैं तो उनको यही लगता है कि ये बुढ़ा आदमी ये कोठे पे जा रहा है, इस बुढ़े आदमी को भी बीवी चाहिए। लेकिन अभी तक उसकी जो बेटी है वो नहीं मिल पाई। इसी बीच जो विदेह व्यापार वाली लड़कियां होती हैं उनको 3 या 4 महीने पे अक्सर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उसका चेकअप कराने के लिए कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। यही चीज़ करने के लिए सुल्ताना भी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से भी भागने की कोशिश की, लेकिन जो जावेद है वो उसको पकड़ लेता है और फिर घसीट करके लेके आता है अपने कमरे पे। वो नहीं भाग पाती है। फिर अगले दिन उसके जो अब्बू हैं वो जाते हैं और ग्राहक बन के उसी सुल्ताना के पास जाते हैं। और सुल्ताना को जब देखते हैं तो जो सुल्ताना है वो बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करती है जैसे वो अन्य ग्राहकों के साथ ट्रीट करती है, ताकि किसी को पता ना चले कि ये इसके जान पहचान के हैं या उसके अब्बू हैं। जब कमरे में जाते हैं उसको लेकर के यानी अपने अब्बू को, तो उसको गले पकड़ती है और फफक फफक कर दोनों रोने लगते हैं।
फिर कुछ देर रहने के बाद जो उसके अब्बू हैं वो निकलते हैं वहाँ से और थाने पे जाते हैं। और थाने पर थाना इंचार्ज से कहते हैं कि साहब हमारी बेटी इस जगह पे फंसी हुई है और इतने साल हो गए उसको। फिर थाना इंचार्ज उसके अब्बू को लेते हैं और वहाँ पे यानी उस जगह पे जाते हैं और उस जगह से उस सुल्ताना को छुड़ाते हैं और छुड़ा करके लेके आते हैं। तो सुल्ताना कहती है कि मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं 4 साल में ही निकल आई, लेकिन वहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कई सालों से वहीं पे पड़ी हैं। फिर जो थाना प्रभारी हैं वो सुल्ताना को आश्वासन देते हैं कि मैं उन लड़कियों को भी छुड़ाऊँगा। जो जावेद है उसको भी पुलिस सुल्ताना के बयान के आधार पर पकड़ती है और उसको जेल भेजती है। अभी जो सुल्ताना है वो अपने 2 बच्चों को लेकर के अपने मायके यानी लुम्बनी में रह रही है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।